हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको स्कूटी योजना के बारे में एक ऐसा महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो आज तक ना तो किसी कीमत वाले ने बताई, ना किसी यूट्यूबर चैनल ने बताई, ना आपको विस्तृत जानकारी इसकी मिली होगी। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मैं पिछले विगत 13 वर्षों से ये देख रहा हूँ कि बच्चों को और ईमित वालों को यही पता नहीं रहता है कि किस योजना में किस छात्रों का ऑनलाइन आवेदन भरना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है एसबीसी की। एसबीसी वर्ग के अंतर्गत गडरिया, बघेल, गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लोहार, ये कैटेगरी एसबीसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये छात्राएं जब कीमत वाले के पास ऑनलाइन आवेदन करने जाती हैं तो ये बोल देती हैं कि हमको स्कूटी का ऑनलाइन फॉर्म भरता है। वो उनसे पूछता है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, तो वो बोलते हैं सीधा हम ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन ऑनलाइन छात्रा स्कूटी में इन छात्राओं को एसबीसी योजना के अंतर्गत देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में ही ऑनलाइन आवेदन करना है। क्योंकि पिछली बार सत्र 2024-25 में मेरे पास एक छात्रा आई थी, उसका 75% परसेंटेज होने के कारण भी वह छात्रा स्कूटी से वंचित रह गई, जिसका मेन कारण था कि उस छात्रा ने काली बाई योजना छात्रा स्कूटी के अंतर्गत उसने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, जबकि उसको बघेल समाज से थी तो उसको देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत आवेदन करना था। मेरिट लिस्ट आने पर उसको पता चला है कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। वो छात्रा मेरे पास आई कि सर मेरी 75% थी और मेरे से कम बच्ची थी, उनका क्या है कि मेरिट में नाम आ गया, मेरा नाम नहीं आया। मैंने उससे बोला कि आप अपना हार्ड कॉपी मेरे पास लाओ। मैंने उसकी हार्ड कॉपी को देखा तो उसकी हार्ड कॉपी में लिख रहा था काली बाई भील मेधावी योजना छात्रा स्कूटी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कि काली बाई भील मेधावी योजना की 90.3 इसकी मेरिट जारी हुई है, तो आपका नाम कहाँ से आएगा? उसने बोला सर मैं तो इससे हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि एसबीसी आप ना कि ओबीसी के अंतर्गत आते हो, आप एसबीसी के अंतर्गत आपको देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना का आवेदन करना चाहिए था। तो आपने ये गलत आवेदन कर दिया, इसलिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि देवनारायण छात्रा स्कूटी में एसबीसी वर्ग के अंतर्गत आपको गुर्जर, बघेल, गडरिया लोहार, बंजारा, ये कास्ट एसबीसी के अंतर्गत आती हैं। तो इन वर्ग की छात्राओं को स्कूटी ऑनलाइन आवेदन में देवनारायण छात्रा स्कूटी में ही ऑनलाइन आवेदन करना है। बाकी अदर कास्ट को काली बाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत आवेदन करना है। काली बाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत भी अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं। जैसे एससी की बच्ची है, एससी की छात्रा को सोशल जस्टिस से अप्लाई करना है। उसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय 2 स्कीम आती हैं। कॉलेज एजुकेशन आता है, कॉलेज एजुकेशन के नीचे आता है सोशल जस्टिस। तो जो छात्रा हैं एससी वर्ग में आती हैं, उन छात्राओं को काली बाई योजना के अंतर्गत स्कूटी आवेदन में सोशल जस्टिस से ही ऑनलाइन आवेदन करना है।
क्योंकि सोशल जस्टिस के अंतर्गत अगर आप आवेदन करेंगे तो उसकी मेरिट कम जाती है। अगर आपने कॉलेज एजुकेशन में अप्लाई किया तो उसकी मेरिट हाई बनती है। ये तो एससी वर्ग की छात्रा के लिए हुआ। इसके बाद आती है एसटी वर्ग की छात्रा। एसटी वर्ग की छात्रा काली बाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का ऑनलाइन आवेदन करती है तो उसको भी दो योजना उसमें दिखाई देंगी। फर्स्ट है कॉलेज एजुकेशन, सेकंड है उसमें ट्रेवल एरिया। ट्रेवल एरिया है अपने उदयपुर के द्वारा दी जाती है। तो आपको एसटी वर्ग की सभी छात्राओं को यह ध्यान रखना है कि जो छात्रा एसटी वर्ग की है उसको काली बाई योजना के अंतर्गत स्कूटी का आवेदन करते हैं तो उसको ट्रेवल एरिया के अंतर्गत आवेदन करना है। थर्ड आता है आपको ईबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली छात्राएं को यह विशेष ध्यान रखना है कि उनका जाति प्रमाण पत्र अगर ईडब्ल्यूएस का बना हुआ है तो उन छात्राओं को काली बाई योजना का ऑनलाइन आवेदन करते समय उनको भी विशेष ध्यान यह रखना है कि उनको भी दो योजनाएं ऑनलाइन आवेदन करते समय शो होती हैं। तो फर्स्ट में कॉलेज एजुकेशन शो होता है, सेकंड में ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट ये शो होता है। तो उन ईडब्ल्यूएस और ईबीसी वाली छात्राओं को ईबीसी के अंतर्गत ही ऑनलाइन आवेदन करना होता है क्योंकि उसकी भी मेरिट जनरल से कम जाती है तो उन छात्राओं को उस वर्ग का लाभ मिल जाता है। फोर्थ में आपको माइनॉरिटी के लिए आपको मुस्लिम, जैन, सिख, बुद्ध ये 5 कास्ट आती हैं। इसमें आपको माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है क्योंकि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, अगर आपने माइनॉरिटी से अप्लाई किया है और आपके पास माइनॉरिटी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको उस योजना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो उनके लिए माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट आवश्यकता है। ओबीसी और जनरल है उसको कॉलेज एजुकेशन के द्वारा ही ऑप्शन आता है तो कॉलेज एजुकेशन में ही स्कूटी का ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको उसी कैटेगरी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आप अदर कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन कर देते हो तो आपको फार्म रिजेक्ट भी हो सकता है, आप मेरिट लिस्ट में भी नहीं आ सकते हो। तो यह जिम्मेदारी सारी विद्यार्थी की होती है। हाँ, अगर विद्यार्थी से भूलवश भी फॉर्म भरा ना गया तो उसको भरने के तुरंत पश्चात ही अपना महाविद्यालय वहाँ जाके उसकी इन्फॉर्मेशन दें, सर ये हमने ऑनलाइन आवेदन किया था, हमारी गलती की वजह से ये हमको करना था काली बाई में, हो गया है देवनारायण में। तो तुरंत आप उसको जाकर रिजेक्ट करवाएं, रिजेक्ट करवा के अपना दूसरा ऑनलाइन आवेदन भरवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के पश्चात आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको समय से पहले बनवा लेने हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जनाधार, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इन चीज़ों की अति आवश्यकता होती है। जनाधार में आपका रिकॉर्ड 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। ये इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कैटेगरी का आपको जनाधार में विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जो आपका ऑनलाइन आवेदन जैसे गलत होता है तो वो जनाधार की वजह से ही ज़्यादातर गलत होता है। तो आप जनाधार को 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपडेट रखें।
तो सभी अभिभावकों से एवं सभी छात्राओं से मेरा यही अनुरोध है कि इस सूचना को आप अधिक से अधिक शेयर करें। जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि किसी छात्रा का स्कूटी आवेदन भरने में कोई समस्या नहीं हो और वो सही आवेदन जिस योजना में करना है उस योजना में भर सके। यही आपकी हमारी वह है। तो इस सूचना को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि प्रत्येक सूचना आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बहुत बहुत आपका सभी का धन्यवाद। रूप से मीणा।